खूबसूरत पत्नी अपने ही रिश्तेदार के बच्चों का कत्ल करती थी। यह 4 बच्चों की हत्या कर चुकी। ऐसे खूबसूरत बच्चे पसंद नहीं थे। यह अपने ही बच्चों को निपटा चुकी। हरियाणा के पानीपत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 32 साल की पूनम नाम की एक महिला को 2 साल के अंदर 4 बच्चों की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बच्चों में उसका अपना 3 साल का बेटा शुभम भी शामिल है। राजनीति विज्ञान में एमए और बीएड की डिग्री हासिल करने वाली पूनम ने कथित तौर पर बच्चों को टंकी, जो पानी की टंकी होती है, टब होते उनमें डुबोकर मारने के आरोप लगाए। यह हत्याएं उसके ससुराल, मायके और एक रिश्तेदार के घर में हुई है और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं मानी जा रही हैं। पुलिस को शक तब हुआ जब एक शादी समारोह के दौरान पूनम के गीले कपड़े देखे गए, उसे अलग अलग जवाब दिए। तब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और ये पूरी कहानी ने हिंदुस्तान की धरती को हिला दिया। पूनम को रिश्तेदार अलग थलग रहने वाली और शांत स्वभाव की लड़की बताते थे। उसे कथित तौर पर 2023 में अपने ही घर में अपनी 9 साल की भतीजी इशिका और 3 साल के बेटे शुभम को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला था। इसने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है। पुलिस का मानना है कि उसने अपने बेटे को इसलिए मारा ताकि वह सिर्फ और सिर्फ इशिका मारती तो परिवार को शक होता, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मार डाला। इसके बाद अगस्त 2025 में उसने अपने मायके में अपनी चचेरी बहन की 6 साल की बेटी जिया को भी डुबोकर मार डाला। इस मौत को भी दुर्घटना माना गया था। हालांकि कुछ रिश्तेदारों को कुछ गड़बड़ी लगी थी, लेकिन मामला शांत हो गया। चौथी हत्या जब होती है तब पूनम का चेहरा उजागर होता है। शादी तो पहले मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया, जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं, चाहे कुछ भी होया है। मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया पड़ोस में, कोई कदे को शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक का ले गए, उसने जड़े भी ले गए हैं, उसने इलाज उनने करवाया। अरे आमने नहीं पता, मेरी बेटी ने यहाँ तक कुछ करा नहीं। उधर जब 4 बच्चे का उन्हें भराई बारों की घोषित करी है, वह जैसी करेगी वह भोग लेगी। कहीं नहीं जाती थी, किसी के घर नहीं जाती थी। परिवार था, इसका पति है, सास ससुर है और एक देवर है परिवार में। बच्चे जी 2023 में इनका कोई प्रोग्राम था जी, तब तो यही बोला था भी ओद में डूब के मर गए, बच्चे थे गिर गए, किसी को नहीं पता था जी। और इस एक लड़का इस पूनम का था जी, लाले मेरा देवर नवीन का, और गुड़िया थी वो हमारी ननद की पिंकी की। हाँ, इसी का नाम था। हाँ जी, हाँ जी। एक दौर भी सामने आए इस तरह से। क्या जी, वो उसका तो पता नहीं जी, देखो बाहर का, लेकिन हाँ जी अब पता चला, पहले तो पता नहीं था। लेकिन परिवार इनका इज्जतदार है जी, सासू ससुरा पति इसका देवर है ना, जो इज्जतदार आदमी है, किसी की गाट कवन। हाँ नहीं जी, ये कहीं जाती नहीं थी, ज्यादा बोलती नहीं, और नहीं जी किसी से नहीं। हाँ जी, सदमे में। यहाँ घर पे जो क्या आपने पढ़ाई की? यहाँ आने के बाद में उसने बीएड की थी। बीएड की, एमए भी की? ना एमए नहीं किया, बाद में ना बाद में एमए किया नहीं, उसके ना उसके बाद नहीं किया था। तो जब इसके बच्चे कब हुआ? उसको बच्चा हुआ था 2021 में आया था। ये जो घर में बच्चा की डेथ करी इसने, कब की बात? ये 2023 की बात हुई। तो जो उस समय आपने शक नहीं हुआ? ना जी, कोई शक नहीं था, कोई सी बात नहीं थी, बस किसी ने देख जानू नॉर्मल बात थी सारी। चौथी और आखिरी हत्या 1 नवंबर को नोलथला गांव में एक शादी के दौरान पूनम के पति नवीन के एक रिश्तेदार की शादी थी। पूनम 1 महीने से मायके में रह रही थी, वह शादी में शामिल नहीं हुई। पुलिस के अनुसार जब मेहमान बारात देखने बाहर गए थे तब पूनम 6 साल की विधि को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा। विधि नवीन के
चचेरे भाई संदीप की बेटी थी, जो नबी उसका पति है, उसकी चचेरी भाई की ये बेटी थी। पुलिस का दावा है कि पूनम उसके पीछे छत पर गई, उसने थोड़ी बात की और फिर एक स्टोर रूम के बाहर रखे पानी के टब में उसे डुबो दिया। उसने कथित तौर पर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और भीड़ में वापस मिल गई। जब विधि का सब स्टोर रूम में मिला तो बाहर से बंद था, तो मामला संगीन हो गया, गंभीर हो गया, और इसलिए मामला हत्या का लगा। पुलिस ने पूनम को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने कथित तौर पर चारों हत्याओं को कबूल कर लिया। फंक्शन था तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी, तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई। तो हमने उसी की ही जो जिसके में बच्ची लगती है उसको हमने गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है और से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत थी कि बच्चे को, जैसे ये नौलखावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई चलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है मैंने यही बताया कि साइको जो किलर टाइप है उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी सोच। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। पूनम के रिश्तेदार उसे एक ऐसी महिला के रूप में बताते हैं जो अकेले कमरे में रहना पसंद करती थी। वह अपने 18 महीने के बेटे को भी दूसरों के साथ खेलने नहीं देती थी और उसे हमेशा अपने पास रखती थी। उसकी बातचीत ज्यादातर अपने मायके वालों से ही होती थी और वह अपने ससुराल में अलग थलग रहती थी। फिलहाल पूनम सलाखों के पीछे ये सीरियल किलर महिला या साइको किलर महिला पुलिस की पड़ताल में आगे सामने आए, लेकिन यह सुंदरता देखकर मासूम बच्चों को मार देती थी। ये पुलिस रिपोर्ट खुलासा हुआ है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।